आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से प्रोटेक्शन करनी है, किस तरह से सेल्फ डिफेंस करना है। पीसफुल पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बुलेट। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से प्रोटेक्शन करनी है, किस तरह से सेल्फ डिफेंस करना है उन चीज़ों से जो बड़ी आम है, जैसे कोई गिरेबान पकड़ लेता है, जैसे कोई बाल पकड़ लेता है, और आपने पेंसिल को हथियार बना के किस तरह से इस्तेमाल करना है। अमूमन लोगों के पास पेंसिल होती है, और अगर आपके ऊपर कोई पिस्टल रख देता है तो आपने किस तरह से बचना है, और सबसे अहम चपेड़ चंड जिसको बोलते हैं, वो कोई मारे तो आपने उससे किस तरह बचना है। और एक और अहम चीज़ कि लड़ाई के अंदर ज़्यादातर लोग गर्दन से पकड़ लेते हैं, तो आपने उससे किस तरह से छूटना है आए आपको बताते हैं। ये सबसे पहले तो चपेड़, ये दोबारा स्लो मोशन में ये मारें, ये अब यहाँ से मारें, तेज़ मारें, ये देखें। आपको अमूमन पता होता है कि अब लड़ाई हाथापाई तक आ गई है और ये चपेड़ मारने लगा है, तो मारे चपेड़, ये आपने इस तरह बचना है, और जितनी ज़ोर से मारेगा उतनी ही पेन उसको होगी। दूसरी चीज़ पे चलते हैं, गिरेबान कोई पकड़ ले तो किस तरह छुड़वाना है। अब बगैर हाथ लगाए भी आप उससे गिरेबान छुड़वा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप मौजूद हैं तो आपने कोनी वाली साइड से अपना कंधा मारना है, ये इधर से पकड़ें, ये पकड़ लिया है तो ये देखें कोनी वाली साइड से कंधा मारना है, ये तो ये छूट जाएगा। आप खुद भी मूव कर सकते हैं। अब गिरेबान पकड़ लिया है तो अगर आप चाहते हैं कि उसको भी आप चोट पहुंचाएं, ये देखें गिरेबान पकड़ लिया है इसने और आप उसको भी चोट पहुंचाना चाह रहे हैं, तो फिर ये तरीका है, ये वाला हाथ यहाँ पे और ये वाला हाथ यहाँ पे, ये देखें। अब स्लो मोशन में आपको बताता हूँ मैं कि ये वाला हाथ यहाँ दबाना है और ये मारना है। इससे आप उसको इंजरी भी दे सकते हैं, उसकी जो बाजू है वो भी निकल सकता है। अगले चलते हैं कि आपने उसको बेबस कैसे करना है। अगर उसने गिरेबान पकड़ लिया और आप चाहते हैं उसको बेबस करना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि ये उसकी कोनी है, इस साइड से आपने हाथ डालना है, ये चीची उंगली की तरफ से, जिसको लेडी फिंगर बोलते हैं, इधर से आपने यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है, और ये नीचे, ये आ गया नीचे, और यहाँ पे घुटना मार सकते हैं। अब मैं आपको ओरिजिनल करके दिखाता हूँ, ये स्लो मोशन था, ये पकड़ लिया इसने, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और एक और है कि अगर गिरेबान उसने पकड़ लिया तो आपने ये हाथ यहाँ से डालना और ये हाथ यहाँ से डाल के इसको नीचे ले जाना है। इस तरह भी आप उसको बेबस कर सकते हैं। अब बालों की तरफ आते हैं कि अगर कोई आपके बाल पकड़ ले तो आपने उसी तरीके से जर्क देना है, ये। और दूसरा तरीका ये है कि आपने उसको बेबस करना है, तो फिर आप इधर से हाथ लाएं, ये वाला हाथ आपने इधर से डालना है और ये इसको पकड़ लेना है। अपने हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे, ये गया नीचे, ये नहीं रुक सकता, बाजू टूट जाएगा। अगर पीछे से कोई आपके बाल पकड़ ले तो आप बेबस हैं या ये कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसमें इजी हल ये है कि आप अपने बालों को भी बचाएं। बालों को कैसे बचाएंगे कि उसके हाथ के ऊपर हाथ रख देंगे, ऐसे अपने सिर की तरफ दबा लेंगे और थोड़ा सा झुकेंगे तो उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि उसने बाजू पूरा खोला हुआ है, उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे आपको नहीं मार सकते हैं। इस तरह से आप छुड़वा सकते हैं। अब चलते हैं पेंसिल की तरफ। क्या अगर पेंसिल है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। ये आपके पास हथियार है और ये किसी खंजर से कम नहीं है, और कहते हैं ना कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है, तो कलम इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इस तरह भी ये ताकतवर हो सकता है कि आपने इसको इस तरह से पकड़ना है, यहाँ से ये तकरीबन 1.5 इंच तकरीबन नीचे होना चाहिए और ऊपर से आपने अंगूठा रख देना है। तो आप इसको यहाँ ऐसे मार सकते हैं, यहाँ गर्दन पे मार सकते हैं। और अगर आपको किसी ने पीछे से पकड़ लिया है और आपने पेन लगाया हुआ है तो आप पेन निकालें, और बड़ा आसान तरीका है कि ये दोबारा चेक कर लें, ये पकड़ लिया है और आपने थोड़ा सा इस तरह झुकना है, और ये तो ये पेन को आप हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। पेन कहीं भी मारा जा सकता है, ये देखें, ये देखें, ये कहीं भी। और आपकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, और जब आप सेल्फ डिफेंस होते हैं या अटैक के मूड में होते हैं तो आप इसको बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करेंगे, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पिस्टल, ये पिस्टल नकली है,
ये आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है ये देखें, ये इसकी नाली भी मुड़ रही है, ये रबड़ का है। और ये इसीलिए बनाया गया है कि इससे आप सीखें कि सेल्फ डिफेंस किस तरह होगा। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो फिर ये काम करिएगा, वरना नहीं करिएगा। ये मैं खड़ा हूँ, ये इन्होंने पिस्टल मेरे पे तान दिया है, और पिस्टल ताना है, मैं इनको ये मोबाइल दे रहा हूँ या पर्स दे रहा हूँ, कुछ भी है, तो ये इनको पकड़ा रहा हूँ, और मैंने अचानक पिस्टल या ये मोबाइल या पर्स छोड़ा है जैसे ही, तो इनका ध्यान नीचे गया है, मैंने यहाँ से पकड़ लेना है और ख़ुद बाहर निकल आना है। अब यहाँ से पकड़ने का मकसद ये है कि ये घोड़ा और इसके बीच में मेरी उंगली आ गई। अब ये दबाएगा भी तो दबेगा नहीं, दब नहीं सकता, और दूसरा हाथ आपने यहाँ डालना है तो ये रुक ही नहीं सकता, 1 सेकंड में आप उससे छीन लेंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा है कि अगर किसी ने आपके ये ज़्यादा ऊपर रख लिया है माथे के ऊपर, तो फिर आपने इसको नीचे नहीं लाना, नीचे लाते लाते फायर हो जाएगा। आपने क्या करना है कि उसका ध्यान भटकाना है, किसी भी तरीके से भटका सकते हैं, पर्स दे के, मोबाइल दे के, या उसके कुछ भी नहीं लेना चाह रहा, तो फिर आपकी वहाँ पे फुर्ती काम आती है कि आपने अचानक नीचे होके ये इस तरह कर देना है, उससे आपके ये देखें ये हाथ से निकल जाएगा। और अगर नीचे को है तो फिर आपने इसको ऊपर नहीं लेके जाना, ऊपर ले जाते ये चल जाएगा। फिर आपने वही फुर्ती का काम है और आपकी हाज़िर दिमागी है। और तीसरी चीज़ सबसे ज़रूरी, दोबारा बता रहा हूँ, सबसे ज़रूरी आपका कॉन्फिडेंस है। अगर आप है तो करें, वरना नहीं करें। और आपको इसको प्रैक्टिस पहले कर लीजिएगा। बच्चों के प्लास्टिक के पिस्टल मिलते हैं, उन पर कर सकते हैं। अच्छा, ये इन्होंने बेचारा टेढ़ा भी हो गया मेरे इसको सीधा कर लूँ। अच्छा, ये इसने लोड किया है। अब सबसे पहला काम है फुट स्टेप, कि आपने उसका ध्यान भटकाना है, या नहीं भी भटक रहा तो आपने ये बाहर निकलना है, और ये हाथ से ले लिया है, ज़ोर से पकड़ें, जितनी जान है उससे पकड़ें। ये इन्होंने फुल ज़ोर से पकड़ लिया है, और ये आप बाहर निकले, और ये ले लिया। दोबारा पकड़ें। अब मैं आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ कि हुआ गया है। ये मैं बाहर निकला, ये हाथ यहाँ रखा, ये यहाँ रखा। अगर ये चलेगा भी तो या तो उधर चलेगा या तो नीचे चलेगा, और ये छूट गया। देखें, जितनी मर्जी ज़ोर से पकड़ ले, ये नाली हाथ में आ गई है तो ये छूट जाएगा 1 सेकंड में। तीसरी चीज़ कि आप उसको उंगली भी तोड़ना चाहते हैं तो वो सबसे ईजी है कि ये पकड़ा हुआ है उसने, आपने इधर को बाहर निकलना है। अब ये आपके ऊपर लोड किया हुआ है ना, आपने इधर को बाहर निकलना है। और ये देखें, ये फिंगर है, ये टूट जाएगी। दोबारा पकड़ें, स्लो मोशन में बताता हूँ। आपने इधर को बाहर निकले, और ये आप, मैं स्लो मोशन में आता हूँ, ये अगर चलेगा भी तो इस एरिए में चलेगा, वैसे चलेगा नहीं, और ये उंगली टूट जाएगी यहाँ पे। दोबारा पकड़ें, मैं तेज़ी से करूँगा। ये देखें, इसने लोड किया है। अच्छा, ये पिस्टल हमारे पास आज एक है, अगली दफ़ा आपको ये भी बताएंगे कि 2 पिस्टल हों। अगर एक बंदा सामने से खड़ा है और एक ये पीछे से खड़ा है, तो आपने किस तरह से बचना है। दूसरा पिस्टल मिला नहीं, दूसरा मिलेगा तो फिर आपको वो भी बताएंगे। तो ये थी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। और एंड पे फिर मैं आपको एक ही चीज़ बता दूं, मौज़म मेरे साथ मौजूद है। मौज़म बहुत अच्छा फाइटर है, तो मौज़म आपको फाइटिंग की ट्रेनिंग भी बताता रहेगा कि किकें किस तरह मारनी है, पंच किस तरह खोलना है, और सेल्फ डिफेंस। और बंदा उठाना बड़ा आसान होता है। लोग समझते हैं बंदा उठाना बड़ा मुश्किल होता है, बंदे को उठा के फेंकना। तो आप बंदे को इस तरह से, जैसे आप कपड़ा उठा के फेंकते हैं, इस तरह फेंक सकते हैं उसी की ताकत के ऊपर। तो वो मौज़म आपको सिखाएगा। और आज हमने आपको ये चीज़ें बताई हैं, और एंड पे फिर बता दूं कि ये चीज़ें तब ही ट्राई कीजिएगा जब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर, वरना ना कीजिएगा। अपने होस्ट उस्मान बुलेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।